स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपके कोर्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बहुत 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 बेसिक पोर्शन कि ये होता क्या है, दैट्स इट। बहुत बेसिक पोर्शन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, 2 पेज का काम है, सिर्फ 5-10 मिनट में खत्म। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें कुछ नहीं है डिटेल में। आपके कोर्स में कार्नोट हीट इंजन था पहले, आज से 3-4 साल पहले, वो सिलेबस से हट चुका है, जेई मेन से भी हट चुका है। कार्नोट थ्योरम थी, वो सिलेबस से हट चुका है, जेई मेन से भी हट चुका है। रेफ्रिजरेटर था, वो भी हट चुका है, जेई मेन से भी हट चुका है। तो हम लोग सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। कार्नोट कह रहा हूं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए जिसका नाम है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेता है, उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है और रिमेनिंग हीट वो रिजेक्ट कर देता है। जैसे आपकी कार का इंजन, आपकी जो कार का इंजन होगा वो करता क्या है? आपकी जो कार का इंजन है वो हीट लेता है। कैसे? स्पार्क प्लग क्या करता है? स्पार्क प्रोड्यूस करता है, फ्यूल बर्न करता है, वहां से हीट लेता है। उस हीट को वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है जिससे गाड़ी आगे जाती है, और बची हुई हीट वो रिजेक्ट कर देता है। देखने के लिए ये इसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। सुना है कभी नाम? इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर ही फ्यूल बर्न होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन सुना है? देखा है? गदर में जो लास्ट में था, जिसमें वो कोयला डालते हैं, स्टीम इंजन। अरे ट्रेन वाला इंजन जिसमें ऊपर सीटी से वो निकलती है, धुआं निकलता है। अब तो इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं, पहले स्टीम इंजन होते थे। स्टीम इंजन अभी भी उसमें चलते हैं, उन लाइंस पे चलते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिन लाइंस पे ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं है, वहां पे स्टीम इंजन वर्क करता है। तो स्टीम इंजन क्या करता है? स्टीम इंजन में 3 सेक्शंस होते हैं, वो लोकोमोटिव है। उस लोकोमोटिव में मल्टीपल सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है इंजन जो कि मैकेनिकल वर्क करता है, एक सेक्शन है जो भट्टी है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। कैसे? कोयला जलाते हैं, हाथ से मैनुअली कोयला फेंकते हैं अंदर, कोयला जलता है, कोयला जलता है, वो हीट इंजन में जाती है, इंजन यूजफुल वर्क करके ट्रेन को आगे लेके जाता है और रिमेनिंग हीट रिजेक्ट कर देता है धुएं की फॉर्म में, उसमें सराउंडिंग्स में। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें 3 चीजें होती हैं किसी भी इसमें। मैंने क्या बोला? हीट इंजन इज अ सिस्टम which absorbs heat and converts it heat to useful work and reject the leftover heat. इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला है सोर्स। सोर्स T1 टेम्परेचर पे, ये हाई टेम्परेचर है, सोर्स होता है हाई टेम्परेचर T1 पे। ये सोर्स हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्किंग सब्सटेंस को, जो उस हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देती है, और रिमेनिंग हीट रिजेक्ट कर देती है। इसको बोलते हैं, जहां वो रिजेक्ट करती है उसको बोलते हैं सिंक टेम्परेचर T2 पे। ये लो टेम्परेचर है। इसमें कौन सी चीज क्या है? Q1 है हीट टेकन बाय सोर्स, टेकन फ्रॉम सोर्स। Q2 है लेफ्ट ओवर हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग्स या सिंक। W क्या है? अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन। अब आप ऑब्वियस सी बात है, ये सोच सकते हो, Q1 आया, W कन्वर्ट हुआ, रिमेनिंग इधर हुआ, तो W कितना होगा? Q1 माइनस Q2। 100 जूल लिया, 10 जूल कन्वर्ट कर दिया, तो 90 रिजेक्ट हुआ। सो Q1 कितना होगा? W प्लस Q2।
सो W कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। इसमें हम डिफाइन करते हैं, ये यूजफुल वर्क का फॉर्मूला हो गया। इसमें आप डिफाइन करते हो एफिशिएंसी ईटा, ये होता है W/Q1, मतलब यूजफुल वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। सपोज करो मेरे पास दो इंजन हैं, एक इंजन 100 कैलोरी ऑफ हीट लेता है, 50 कैलोरी का वर्क करता है, 50 रिजेक्ट कर देता है। दूसरा इंजन 100 कैलोरी ऑफ हीट लेता है, 20 का वर्क करता है, 80 रिजेक्ट करता है। कौन सा ज्यादा एफिशिएंट हुआ? पहला वाला, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट को वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है। 50% एफिशिएंसी हुई उसकी। सेकंड की कितनी हुई? 20% एफिशिएंसी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो एफ परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हुआ Q1 माइनस Q2 बाई Q1, तो एफिशिएंसी हुआ 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल कंबशन, इसमें फ्यूल बर्न इनसाइड इंजन, इसमें वेस्टेज कम होती है, जैसे आपका पेट्रोल इंजन जो आप यूज करते हो गाड़ियों में, डीजल इंजन। आपने सुना होगा हर इंजन में स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग आपके स्कूटर में भी होता है, स्पार्क प्लग व्हाइट कलर का। वो स्पार्क प्लग क्या करता है? स्पार्क प्रोड्यूस करता है, फ्यूल आता है, स्पार्क प्रोड्यूस करके उसको बर्न करता है। कई बार आप कभी नोटिस करो, आपके स्कूटर की या बाइक की या गाड़ी की एफिशिएंसी कम आ रही हो, एवरेज कम आ रही हो, तो सबसे पहले स्पार्क प्लग को साफ करके देखते हैं। क्यों? ऐसा हो सकता है कि स्पार्क प्लग के आसपास कार्बन जम गया हो, कार्बन डिपॉजिट होगा तो वो एनर्जी प्रॉपर स्पार्क निकलेगा नहीं, तो वो ज्यादा फ्यूल बर्न करेगा। सेम उसके लिए, तो उसको साफ करो। 90% ऑफ द केसेस में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये होता है इंटरनल कंबशन, जब अंदर ही हो रहा हो फ्यूल बर्न। और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन। एक्सटर्नल कंबशन का मतलब फ्यूल बर्न आउटसाइड इंजन, इंजन के बाहर बर्न हो और फिर हीट यूज हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन। जो रेलवे का स्टीम इंजन होता है उसमें भट्टी अलग होती है, इंजन पोर्शन अलग होता है। समझ में आई बात? ये था आपका बेसिक हीट इंजन। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? उसमें ना कई साइंटिस्ट की स्टेटमेंट अलग अलग है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? पहला स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, नाम के साथ आ जाता है। इस साइंटिस्ट की स्टेटमेंट बताओ, तो ये याद होनी चाहिए। इट इज इंपॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है कि नहीं? दो बॉडीज को जब आप टच करते हो तो हीट कहां से फ्लो करता है? हाई टू लो। लो टू हाई अपने आप नहीं जाएगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी हीट इंजन में क्या हुआ? हीट इंजन में यूजफुल वर्क हो रहा है। ये उल्टा काम कह रहा हूं मैं, आपको वर्क करके ठंडी जगह से गर्म जगह में हीट को फेंकना पड़ेगा, जैसा फ्रिज में होता है, एयर कंडीशनर में होता है। एयर कंडीशनर में क्या होता है? एयर कंडीशनर में, फ्रिज में क्या होता है? आपने एयर एसी चलाया, रूम ठंडा हो गया, बाहर के कंपैरिजन में ठंडा है। कंटिन्यूअसली इसको ठंडा रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? यहां से हीट पुल आउट करके बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी ठंडा है, वहां से हीट को पुल आउट करके बाहर फेंकना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। ये अब आउटपुट वर्क नहीं करेगा, ये इनपुट वर्क करेगा। वो इनपुट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज होगा, बिजली की फॉर्म में। इसी तरह फ्रिज ठंडा होता है, उसको और ठंडा करने के लिए उसको कंटिन्यूअसली हीट को पुल आउट करना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा। वो क्या हुआ? आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा वो। ये किसके केस हो गए? रेफ्रिजरेटर के और उसके। और वो वर्क कौन करता है? कंप्रेसर। हर फ्रिज में कंप्रेसर होता है, हर एयर कंडीशनर में कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके ठंडी जगह से हीट को बाहर निकाल के गर्म जगह में फेंकता है। ये हो गई पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है केल्विन स्टेटमेंट। इट इज इंपॉसिबल फॉर अ बॉडी और अ सिस्टम टू परफॉर्म कंटिन्यूअस वर्क
by cooling its temperature lower than the temperature of the coldest of its surrounding. अपना टेम्परेचर अगर वो कम कर दे अड़ोस पड़ोस से तो वो वर्क नहीं कर सकती, उसको इनपुट चाहिए होगा। भाई एक ही बात है, स्टेटमेंट का नजरिया दूसरा हो गया। और तीसरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन दैट कन्वर्ट्स हीट एंड फुली यूटिलाइजेस इनटू वर्क विदाउट producing any other effect, that is efficiency cannot be 100%. थोड़ी हीट तो रिजेक्ट होगी ही होगी, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। तो नाम के साथ स्टेटमेंट पूछ लेता है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, क्लॉसियस स्टेटमेंट बताओ या केल्विन स्टेटमेंट बताओ। समझ में आई बात? बस इतना सही था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।